हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के ज़बरदस्त वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर से, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, मस्त स्टॉक है। और उस स्टॉक में क्या हुआ है कि उसके ऊपर केस हुआ था, कुछ दिन पहले केस हो गया था, लगभग 2 साल के आसपास केस फाइट किया उस कंपनी ने। और आज जा करके उस कंपनी के फेवर में पॉजिटिव रिजल्ट आया है, मतलब जो भी केस था वो नलीफाई हो गया है, ख़त्म हो गया है। और अब क्या वो स्टॉक बूम मारेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सब देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपको अपनी एनालिसिस भी करनी है एंड उसके बाद जाकर के उस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई भी पोजीशन लेना है। रेंडमली ऐसे वीडियो देख करके एंट्री मत मार देना, अपनी एनालिसिस भी जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हुआ क्या है कि 2019 के आसपास में जो JSW स्टील, जो बहुत पॉपुलर स्टॉक है, वो क्या है कि पेंट की दुनिया में भी एंट्री मारी इसने। और पेंट की दुनिया में क्या है कि पहले से जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो बहुत बड़ा नाम है, वो एशियन पेंट है। आप समझ सकते हो, एशियन पेंट सुने भी होगे आप, हो सकता है प्रोडक्ट भी यूज़ किए होगे। तो एशियन पेंट की लगभग मोनोपोली है इस फील्ड में। अब 2019 में, मई 2019 के आसपास में JSW पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और कहाँ लॉन्च किया? सबसे पहले तो बेंगलुरु में, आई थिंक बेंगलुरु ने एंड हुबली में। बाद में अगस्त 2019 में इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को और अलग अलग शहरों में फैलाया, जैसे कि तेलंगाना में एंड तमिलनाडु में, चेन्नई में, केरला में। तो बेसिकली साउथ इंडिया को इन लोगों ने टारगेट किया, राइट। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि पहले से जो इस्टेब्लिश्ड कंपनी थी वो कौन थी? एशियन पेंट्स। अब इन लोगों ने CCI में एक पटिशन फाइल कर दिया कि अब CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? ये देखना कि हेल्दी कंपटीशन मार्केट में बना रहे। जैसे कि JSW पेंट्स नया नया एंट्री किया, पहले से स्टेब्लिश्ड कौन है? एशियन पेंट्स। तो ऐसा ना हो कि एशियन पेंट्स JSW पेंट्स को, या अभी हाल फिलहाल में ग्रासिम इंडिया जो है वो पेंट की दुनिया में कदम रख रही है। तो ऐसा ना हो कि ये लोग जो है, जो पहले से स्टेब्लिश्ड है उस फील्ड में, वो लोग जाकर के उनको सप्रेस कर दें, मतलब कि जो नई कंपनी आ रही है उसको सप्रेस कर दें और उसके बादशाह बने रहे। तो ये देखना, एक कंपटीशन को मेंटेन करना काम है CCI का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे एक पटिशन फाइल किया, किसने? JSW पेंट्स ने, कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको डीलर्स दिखा नहीं रहे। और ऐसा नहीं दिखाने के पीछे रीजन क्या है कि एशियन पेंट्स धमकी दे रहा है कि अगर आप JSW पेंट्स जो है उसके प्रोडक्ट को अगर आप लोग पब्लिक को दिखाओगे तो ऐसे कंडीशन में हम आपके साथ बॉन्डिंग तोड़ देंगे। तो डीलर्स ऐसे कंडीशन में हमारे पेंट्स को प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे। बेसिकली कहना क्या चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट्स को सप्रेस किया जा रहा है। समझ में आया? तो ये कंडीशन, इस चीज़ को लेकर के इन लोगों ने पटिशन डाल किया। अब इसको लेकर के CCI 2020 के आसपास में, आई थिंक, एक्टिव हो गई जनवरी 2020 में। और उसके बाद इन लोगों पे कार्रवाई शुरू हुई, इनका जांच पड़ताल शुरू हुआ कि क्या हुआ। अब ये जांच का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो काफ़ी लंबा चल सकता है, लेकिन अच्छा है कि ये 2 साल के अंदर इसका रिजल्ट आ गया। एंड अभी देखोगे तो CCI फाइंड्स नो केस ऑफ ब्रीच ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। मतलब कि इनका ये कहना है कि जो इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया CCI ने, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो एशियन पेंट्स के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे उसमें एशियन पेंट्स ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। समझ में आया? और वैसे भी अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स का बहुत बड़ा नाम है। अगर आप देखोगे तो एक ग्रो का है, अगर आप नीचे देख पाओ तो ग्रो का है, जिसमें कि अगर आप देखो तो एशियन पेंट्स 42% मार्केट को, 42% मार्केट को जो पेंट इंडस्ट्री है इसको कैप्चर करती है। उसके बाद फिर बर्जर पेंट आता है 12%, उसके बाद ये देखोगे तो नीचे 7%, 5%। मतलब कि इसका जो कंपटीटर है ना, मतलब कि जो एकदम नियर बाई कंपटीटर है वो 12% है और इसका 42%, लगभग मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करता है अपने कंपटीटर की तुलना में, जो इमीडिएट कंपटीटर है ना उसकी तुलना में। अब इतनी बड़ी कंपनी है, अब ये एंट्री कर चुकी है, पता है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग होते हैं ना उन सब में भी। तो बेशक कंपनी बहुत गजब है, मोनोपोली चला करके रखी हुई है, प्रोडक्ट्स कमाल के आते हैं। अब चलो एशियन पेंट्स के ना टेक्निकल एनालिसिस को भी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एशियन पेंट्स का चार्ट है। अब एशियन पेंट्स को समझो कि अगर 1 साल, मतलब कि आज से 1 साल पहले कोई इंसान इसको बाय करके रखता तो उसके पास रिटर्न के नाम पे सिर्फ 2.23% ही होता। और ये 2.23% आई होप कि किसी भी बैंक का जो FD रेट है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो रेट है, वो भी इससे कहीं ज़्यादा है। वो भी लगभग 5% के आसपास ही होता है। सबसे कम अगर है तो भी वो 5% के आसपास होता है। वो मतलब कि ये जो रिटर्न है वो FD के रिटर्न से भी कम है। अब ऐसे कंडीशन में एक और चीज़ जो आप देखोगे वो देखो कि एशियन पेंट्स को अगर कोई
20 जून 2022 को खरीदा होता तो उस समय इसका प्राइस चल रहा था 2590 के आसपास में, लगभग मान लो 2600 के आसपास में, ठीक है। 2 महीने के अंदर ये प्राइस पहुंच गया, मतलब कि जून में खरीदा, जुलाई वेट करो, अगस्त के 15 अगस्त को ये प्राइस था 3510 के आसपास में, तो 3500 मान लेते हैं अपन, ठीक है। अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 36% का रिटर्न है। 1 साल के अंदर कोई इसको परचेज किया तो वो उसको रिटर्न कितना मिला है, सिर्फ 2 से लेकर के 2.5% के आसपास में, ठीक है। और इसको कोई आज से सिर्फ 2 महीना पहले खरीदता, मतलब 15 अगस्त से 2 महीना पहले ले लो, मतलब कि यहाँ एकदम बेस में यहाँ पे कोई खरीदा होता तो उसको रिटर्न के नाम पे लगभग 36% मिला होता। अब आप बताओ कौन बेहतर है, 1 साल से कोई खरीद करके रखा है वो बेहतर है, या 2 महीने पहले किसी ने खरीदा और अब जाकर के वो अगर इससे बाहर है और 36% का रिटर्न उसके पास में पड़ा हुआ है तो ये ज़्यादा बेहतर है, या 1 साल पहले जो खरीद करके सिर्फ 2.5% के आसपास का रिटर्न लेकर के बैठा हुआ है वो बेहतर है। अब आप ही बताओ मेरे को। इसी को कहते हैं जो ये है ना कि 2 मंथ पहले किसी ने खरीदा, 36% जनरेट किया, बाहर हो गया, किसी और स्टॉक में एंट्री मारी उसने, फिर से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, फिर से सही टाइम पे आएगा, एग्जिट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखो, पहले से हमेशा लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, लंबे समय तक होल्ड करो, बाहर निकल जाओ। मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस यूज़ करो। जिस स्टॉक में आपको लगता है ना कि यस ठीक है यहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, लंबे टाइम तक तो रिटर्न मिलेगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास समझ है, आज सबके पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, तो सबको मिल जाता है। जैसे मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इस चैनल पे हमेशा शेयर करता हूँ कि किस स्टॉक में बुली साइकिल शुरू हो चुका है, किस स्टॉक में बेरी साइकिल शुरू हो चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में या किसी भी मार्केट में, चाहे पूरा का पूरा शेयर मार्केट हो, मतलब पूरा का पूरा इक्विटी हो या इंडेक्स हो, उसमें एक साइकिल चलता है। एक तो बुली साइकिल, जब वो ऊपर जाता है, बुली साइकिल कंप्लीट होता है, वो करेक्शन के लिए इंटर मारता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे बेस में थोड़ा बहुत एक पुलबैक देख करके एंट्री मारते हैं, एकदम हाई तक जाते हैं, यहाँ पे एक रिवर्सल थोड़ा बहुत दिखता है, अपन एग्जिट मार जाते हैं। हमारे पास मिनिमम अगर 1 से 2 महीना तक किसी स्टॉक को होल्ड करते हो तो हमारे पास मिनिमम लगभग 20% का रिटर्न होता है। और ऐसे में 2 महीना में अगर 20% ले लेते हो तो साल भर में, मतलब 1 साल के अंदर आपके पास, अगर एक्टिव रहते हो थोड़ा बहुत और अपडेट रहते हो, तो आपके पास कम से कम 70% के आसपास का रिटर्न कहीं नहीं जा रहा है। 70% का रिटर्न आपके पास मिनिमम बनेगा। और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो और धीरे धीरे प्रो हो जा रहे हो, ऐसे कंडीशन में आपका पैसा डबल तक चला जाता है, डबल ट्रिपल तक चला जाता है। खुद का पैसा करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में पहले जो लोग बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट, दोस्त समय चेंज हो गया है, हम सबके पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थोड़ा सा ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ कॉन्शियस रहो इन सब चीज़ों को लेकर के। अगर मार्केट में हो तो अपडेटेड रहो। और अगर आप सच में अपडेटेड रहना चाहते हो, अगर आपको स्टॉक्स के बारे में ये, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस चैनल पे मैं हमेशा लाता हूँ कि किस स्टॉक में बुली साइकिल है, किस में आप मोमेंटम अब कैच करने का टाइम है, किस में से निकलने का टाइम है, ये अपडेट करते रहता हूँ। आप मेरा वीडियो जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो न्यूज़ आई है एशियन पेंट्स के बारे में, उसमें क्या हो सकता है। तो एशियन पेंट्स को अगर आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, है ना। देखो, एशियन पेंट्स यहाँ से इसका एक साइकिल चला, वीकली साइकिल 2 मंथ के आसपास तक ये मूव किया है, अब एकदम हाई पे है, ठीक है। यहाँ से इसको नीचे आना था, देख पा रहे हो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ था ना यहाँ पे, आई एम सॉरी, जस्ट वेट, यहाँ पे देखो ये एक इन्वर्टेड हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर के पास ये रेड कैंडल कंफर्म कर रहा था, ठीक है। इसको शूटिंग स्टार जैसा बोलते हैं। तो ये कंफर्म कर रहा था कि इसको नीचे आना था, बट स्टिल अब यहाँ पे देखो तो एक कंसोलिडेट करने लग गया है, ठीक है। नीचे नहीं आया है, उसी के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी चीज़ है, कंसोलिडेट करे। अपन लोगों को क्या, अगर इस न्यूज़ का जो न्यूज़, ये केस जो इसके फेवर में गया है, एशियन पेंट्स के फेवर में गया है, तो अगर ये न्यूज़ इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा तो उस कंडीशन में इसका जो ये लेवल है, ये देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
ये लगभग 300 पॉइंट्स का है। अगर ऊपर में चेक करोगे तो 3550 के आसपास का है और नीचे में चेक करोगे तो 3250 का। 300 पॉइंट्स का एक रेंज बना हुआ है जिस रेंज में ये मूव कर रहा है। कितने पॉइंट्स का? 300 पॉइंट्स का। अगर जो न्यूज़ इसके लिए आई है, अगर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहती है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव डालती है, तो वैसे कंडीशन में जो इसका अपर लेवल है 3550 वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर 3550 ब्रेक हो जाएगा उस कंडीशन में अपन लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा करके और तब इसमें एंट्री लेंगे एक नए हाई के लिए। उसके बाद ये रॉकेट बन जाएगा, यकीन मानो, ठीक है, रॉकेट बन जाएगा, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जहां पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है ना, तो इसमें आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है कि यहां से लेकर के ऊपर तक इसने अपना एक साइकिल, जो मैंने बोला था ना ये बुलिश साइकिल, इसको ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब जो इसके ऊपर में होगा वो न्यूज़ के इफेक्ट की वजह से होगा, और न्यूज़ के इफेक्ट की वजह से अगर इसमें ब्रेक होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो कंपनी तो बहुत अच्छी है ही, अपन लोग बहुत अच्छे टारगेट के लिए जाएंगे और विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे, एसएल भी पुट करेंगे और टारगेट भी डिसाइड करके तब एंट्री लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे दिख रहा है कि साइकिल चला है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यकीन मानो इसमें जल्दबाजी करके एंट्री मत लेना, क्योंकि 300 पॉइंट्स के रेंज में ये मूव करेगा और मूव करने के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा। तो अगर ये मूव भी करता है 300 पॉइंट्स में, तो आपका पैसा फंसा रहेगा। अदर जो स्टॉक्स है जिनमें ब्रेकआउट हुआ है, या ऐसे स्टॉक्स जिनमें बुली साइकिल चल रही है, जिनमें आप पैसा बना सकते हो, तो वो आपसे मिस हो जाएंगे। आपका पैसा इस रेंज बाउंड स्टॉक में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में अपडेटेड रहना, या बुलिश स्टॉक के बारे में जिनमें साइकिल चल रहा है उनमें पैसा लगा कर पैसा बनाना और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाना, वेल्थ जनरेट करना, तो सब्सक्राइब कर सकते हो मन बने तो। रिमेनिंग रही बात एशियन पेंट्स की, तो मेरे हिसाब से फिलहाल आपको वेट करना चाहिए। न्यूज़ बहुत अच्छी है, इंपैक्ट दिखेगा तो ब्रेकआउट होगा तो अपन लोग देख लेंगे कि अब हम लोग कहाँ पे इसमें एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एसएल, उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये एशियन पेंट्स की एनालिसिस थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। समझ आई तो लाइक कर देना, और अपडेटेड रहना चाहते हो तो फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।